हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मई 2019 का क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया है। चलो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ राज लिमिटेड एंड करण लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 वेयर हैज अंडर लाइबिलिटी राज एंड करण, एसेट साइड राज एंड करण। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिया है राज लिमिटेड का 4 लाख, करण लिमिटेड का 1 लाख। फेस वैल्यू आपका दिया है ₹10 ईच। रिजर्व फंड आपको दिया है 60,000, 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है जो कि 1 अप्रैल 2017 है, मतलब कि ओपनिंग ही है, 80,000। और करण लिमिटेड का है 40,000। करंट ईयर का अगर देखें तो करंट ईयर का आपको यहाँ पे दिया है राज लिमिटेड का 1 लाख रुपीज है एंड राज लिमिटेड का 1 लाख है, करण का है 50,000। बिल्स पेएबल जो है 30,000 दिया है एंड करण लिमिटेड का नील है। क्रेडिटर आपको 60,000 दिया है एंड करण का भी 60,000 है। बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000 है, करण का नील है। देन टोटल दे दिया है 7,70,000 राज का और करण का है 2,70,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 है राज का और करण का नील है। प्लांट एंड मशीनरी राज का 4 लाख है, करण का नील है। इन्वेस्टमेंट 6,000 है जो कि राज ने करण लिमिटेड को दिया है। कितना 6,000 इन्वेस्टमेंट किया है शेयर, जिसकी वैल्यू है 1,30,000 और करण लिमिटेड में नील। देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है, यहाँ पे डाटा दिया जा रहा है कि राज का इतना सामान है, राज का लैंड एंड बिल्डिंग इतना है, करण का कुछ भी नहीं है ना। इन्वेंटरीज देखा जाए तो राज का कितना है 80,000 का है और करण का इन्वेंटरीज कितना है 1,70,000। देन डेटर्स देखा जाए तो करण का राज का 20,000 है और करण का 60,000। बैंक का देखा जाए तो बैंक या फिर कैश आप बोल सकते हैं, तो 20,000 राज का है, करण का 20,000 है, करण का भी 20,000। बिल्स रिसीवेबल देखा जाए तो राज का नील है और करण का 20,000 है। एंड टोटल दिया है 7,70,000, 2,70,000। अब आते हैं एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट भी पढ़ लेते हैं। राज लिमिटेड परचेज द शेयर इन करण लिमिटेड, मतलब राज ने परचेज किया है शेयर करण लिमिटेड से, मतलब राज ने इन्वेस्ट किया है। तो राज कौन हो गया, राज ये होल्डिंग कंपनी हो गया। एज ऑन 1 अक्टूबर, मतलब कि राज ने कब इनका परचेज किया, कब इसने एक्वायर किया, तो 1 अक्टूबर। देखो 1 अक्टूबर 2017 में एक्वायर किया और एंड कभी हो रहा है 31 मार्च 2018। इन चीजों पे ध्यान दिया करो। मतलब 1 अक्टूबर को किया है, मतलब कि यहाँ पे टाइम रेशो बनेगा। जब भी आपको एक्वायर डेट स्टार्टिंग में ही दे दी, कि जैसे कि सपोज 31 मार्च को ये एक्वायर किया और ईयर एंड भी 31 ही कर दिया, तो उस टाइम पे आप याद रखना आपका टाइम रेशो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹20,000 हेल्ड बाय करण लिमिटेड। जो बिल्स रिसीवेबल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्स रिसीवेबल जो कि हेल्ड किया गया है 20,000 आर एक्सेप्टेड बाय राज, और राज के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो 20,000 है इसका एडजस्टमेंट होगा, इसमें स्टार मार्क्स दे दीजिए और यहाँ पे भी आपको स्टार बना देना है। क्यों, क्योंकि जब हम वर्किंग नोट करेंगे तो वहां पे हम मेंशन करने वाले, और हम बाकी के सम जो करेंगे ना तभी भी वहां पे यूज करने वाले हैं। इंक्लूडिंग इन द सन्ड्री डेटर ऑफ करण लिमिटेड in sum of 12,000 owing by Raj Limited in respect of good supply। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर का दिया है 12,000 जो कि राज और करण दोनों में यूज करना है हमें। देन प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। तो इस तरीके से बोला है कि आप प्रिपेयर करिए। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है, तो अभी इसको मैं सॉल्व करके आपके सामने दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते जाना। और अगर वीडियो का टाइम लेंथी होगा तो फिर मैं वीडियो को शॉर्ट कर दूंगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, बिकॉज कि आधा अधूरा मत देखना प्लीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अभी टाइम को वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले आपको वर्किंग नोट बनानी होती है, तो वर्किंग नोट के लिए पहला है प्रपोर्शन ऑफ ओनरशिप, नंबर ऑफ शेयर और प्रपोर्शन। इस तरीके से 2 कॉलम निकाल लो। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर हेल्ड बाय राज लिमिटेड, मतलब इक्विटी शेयर हेल्ड किया गया है राज के द्वारा। तो देखो यहाँ पे ना लिख दिया गया है पहले ही कि 6,000 इन्वेस्टमेंट किया गया है राज के द्वारा, तो यहाँ पे 6,000 शेयर हो गया। इक्विटी शेयर हेल्ड बाय करण लिमिटेड, करण लिमिटेड के द्वारा इक्विटी शेयर हेल्ड किया जा रहा है। ओके, और यहाँ पे एक और चीज लिखी गई है कि करण कितना शेयर लेकर आया है, तो करण लेकर आया है 1 लाख का शेयर। फेस वैल्यू क्या थी 10,
तो 1 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना होगा, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये आपका 1 लाख है, डिवाइड करिए 10, तो आपको 10,000 मिल रहा है। 10,000 शेयर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब 10,000 में 6,000 माइनस कर दीजिए, तो जो 4,000 बचा है बाकी का, वो आ गया करण लिमिटेड का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 10,000 ये आपका 1 शेयर है। ओके, और 3/5 अगर राज लेकर जाता है तो जो बचा है 2/5 वो हो गया करण लिमिटेड का। तो इस तरीके से प्रपोर्शन हमने निकाला और नंबर ऑफ शेयर निकाला। शेयर यहाँ पे प्रोपोर्शन निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके से भी प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं, जैसे कि 2 3 जा, ये 3 0 कट करो, ये 3 0 कट करो, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 2 और 3 मिला टोटल ऐड किया तो 5, तो 3/5 2/5। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो प्रपोर्शन निकालना जरूरी होता है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो टोटल अभी आपको ये जो 10,000 है ये आपका क्या आ गया, टोटल शेयर ऑफ कैपिटल है। ओके, तो टोटल शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी का ये टोटल शेयर ऑफ कैपिटल है। ओके, तो यहाँ पे ये 10,000 की पोस्टिंग कहाँ पे होने वाली है, तो ये होगी बैलेंस शीट में। आप ये बैलेंस शीट में पोस्ट करोगे तो 10,000 इंटू 10 तो फिर 1 लाख आएगा, देन वो पोस्टिंग आपकी वहां पे जाने वाली है। तो ये मैं यहाँ पे ही पहले डिक्लेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, रेशियो ऑफ बिफोर एंड आफ्टर एक्विजिशन, मतलब कि पहले और बाद का एक्विजिशन, कि पहले खरीदा या बाद का खरीदा, तो टाइम पीरियड हम पता कर रहे हैं, टाइम पीरियड का रेशियो एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्री मतलब कि पहले खरीदा तो प्री, और पोस्ट मतलब कि बाद में, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, और यहाँ पे आपका खरीदा गया है 1 अक्टूबर को, मतलब कि ये प्री है। तो अगर हम एनालाइज करें तो 31 मार्च को यहाँ पे किया गया है, तो कैसे करेंगे, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 1 अप्रैल तो यहाँ पे ले लिया गया, 31 यहाँ पे है तो 1 अप्रैल से लेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने महीने काउंट होता है। तो अक्टूबर पहले, सबसे पहली चीज है कि आपको यहाँ पे 1 अक्टूबर दिया है, तो 1 अक्टूबर से पहले आप काउंट करो। 1 अक्टूबर 2017 दिया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, देखिए 6 महीने हो रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हो रहे हैं, 6 महीने हो रहे हैं। सो यहाँ पे आप लिख दीजिए 6 मंथ। तो फर्स्ट, अभी यहाँ पे 6 महीने हो गए, तो जो 6 महीने बचे वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे हो गया प्री का। तो प्री में 6 महीने और पोस्ट में 6 महीने। कैसे पता किया, तो यहाँ पे एक्विजिशन का डेट देखा था 1 अक्टूबर था, तो अक्टूबर 2017 था, तो फाइनेंशियल ईयर एंड तक आपको काउंट करना है। तो 6 मंथ यहाँ है, तो यहाँ पे भी 6 मंथ, क्योंकि 12 महीने ही तो होते हैं। तो पीरियड ऑफ मंथ 6 यहाँ पे प्री में और 6 पोस्ट में है। तो रेशो कैसे बनेगा, तो रेशो बन जाएगा 1/1, क्योंकि देखो अगर हम रेशो निकालेंगे तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ठीक है, तो 1/1। तो इस तरीके से आपका रेशो बन गया है। 1/1 मतलब 1 + 1 किया तो देखो 2, तो यही 2 आपका यहाँ पे लिया गया, और 1 ये वाला है। ओके, और इसी तरीके से यहाँ पे सेम है। अब आते हैं, ये वाला एक चीज याद रखना, रेशो तभी बनाया जाएगा जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड में, कभी कभी क्या होता है कि परचेस ना ईयर एंड में कर दिया जाता है। जब परचेस ईयर एंड में होगा या फिर एक्वायर ईयर एंड में होगा, तब बिल्कुल भी हमारा ये रेशो ऑफ बिफोर टाइम रेशो ये वाला है ना, बिल्कुल भी बनने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो 1 अक्टूबर को दिया है, इसलिए यहाँ पे बना है, बिकॉज ईयर एंड में नहीं था, खरीदा इसने अभी है और पोस्ट पीरियड खत्म हुआ 31 को, इसलिए ये बना है। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कैपिटल प्रॉफिट रहता है और रेवेन्यू प्रॉफिट रहता है, दो चीजें रहती हैं। हमें कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व यहाँ पे आपको देखना है। तो जनरल रिजर्व आपको किसका देखना है, तो आपको सब्सिडरी कंपनी का देखना है। यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी कौन है, करण लिमिटेड। करण के पास कितना है जनरल फंड, 20,000, तो वही 20,000 यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि सब्सिडरी कंपनी का ही जनरल रिजर्व आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2000,
2017 कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? अगर आप सब्सिडरी कंपनी का देखेंगे तो 40,000 है। ओके, तो यहाँ पे ये जो रेशो यहाँ पे भी सब्सिडरी कंपनी का ही आएगा। तो याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में जो रिजर्व, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इनका जो अमाउंट आएगा कैपिटल प्रॉफिट वाला, वो किसका होगा? करण लिमिटेड का, मतलब कि सब्सिडरी कंपनी का। ओके, अब यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट नील होगा, बिकॉज कुछ दिया नहीं है, ऑलवेज नील, और यहाँ पे भी नील होगा। ओके, अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है करंट ईयर प्रॉफिट जो कि 50,000 है। देखो करंट ईयर प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी का ये भी लेंगे, मतलब कि इन सिंपल अगर मैं बोलूं तो सारी चीजें जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको किसका डाटा लेना है? सब्सिडरी कंपनी का, जो करण लिमिटेड है उसका। तो यहाँ पे करंट ईयर जो प्रॉफिट है, तो करंट ईयर प्रॉफिट जो है, जो कि आपको ओल्ड बैलेंस शीट में 50,000 दी गई है, ये करंट ईयर प्रॉफिट आपको दोनों में बांटना है। क्यों बांटना है? देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व था सब्सिडरी कंपनी का, तो वो उसका कैपिटल प्रॉफिट था, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी 2017 का है, तो ओपनिंग ही है, सो इसलिए यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट में ही जाएगा, यहाँ पे नील। लेकिन ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, मतलब कि ये अभी का प्रॉफिट है, और अभी का प्रॉफिट है तो रेवेन्यू प्रॉफिट भी तो निकलेगा, तो इसलिए 50,000 का, तो मतलब 25,000 यहाँ पे डालो, 25,000 यहाँ पे डालो। ओके, अब इनको ऐड करो तो रेवेन्यू प्रॉफिट का टोटल कितना आ रहा है? 25,000, और कैपिटल प्रॉफिट का टोटल आ रहा है 20,000 प्लस 40,000, 60,000 हो गया, और प्लस 25,000 किया तो 85,000 टोटल हो गया। अब यहाँ पे ये टोटल आपका आ गया है, इसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं, और इसको अब हमें दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसे अब आप यहाँ पे देखिए, जो 2/5 है ये आपका सब्सिडरी कंपनी का है, राइट, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कराया था, ये सब्सिडरी कंपनी करण लिमिटेड। 3/5 है ये आपका हो गया होल्डिंग कंपनी का। देन यहाँ पे भी ऐसे ही। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि जो ये है, यहाँ पे MI मतलब माइनॉरिटी वालों को जाएगा 34,000, और यहाँ पे COC को, यहाँ पे माइनॉरिटी और यहाँ पे COC को। ओके, तो ये अमाउंट है जो कि जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जो 85,000 है उसका 2/5 आपको निकालना है। तो 85,000 का 2 डिवाइड बाय 5, तो 34,000 जो आया उसे लिख लो, जो कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा। देन 85,000 और उसका 3 डिवाइड बाय 5, जो कि 51,000 है, जो कि COC मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चला जाएगा। ये देखो MI और COC बनाना बहुत ही कंपलसरी है। ये कब बनेंगे? जब आप एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट किसका निकालेंगे? तो वो सब्सिडरी कंपनी का निकालेंगे। सब्सिडरी कंपनी है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो आपको मैंने पहले बताया कि जो एक्वायर करेगा वो होल्डिंग कंपनी, तो जो बचा वो सब्सिडरी कंपनी। 25,000 का 2/5 निकालो, तो 25,000 का 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 10,000 आ रहा है, वो इधर आ जाएगा। देन अगेन 25,000 का 3 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो वो 15,000 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अमाउंट आ गया है। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बनाएंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनाना है हमें, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ राज लिमिटेड। हमेशा एक चीज याद रखना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी का ही होगा, यही चीज याद रखना है आपको। तो होल्डिंग कंपनी जो राज लिमिटेड है, तो इक्विटी शेयर हेल्ड बाय राज लिमिटेड, जो कि इक्विटी शेयर कितना था यहाँ पे 6,000 था, तो 6,000 था और कितना ईच है? तो यहाँ पे 10 ईच है, तो 6,000 इंटू 10 किया तो वो आ गया आपका यहाँ पे, सॉरी, एक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ राज लिमिटेड। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट किया गया है 1,30,000। देखो यहाँ पे 6,000 शेयर था और 1,30,000 राज ने इन्वेस्ट किया, यही 1,30,000 यहाँ पे आपको लिख देना है। देन उसके बाद में पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कहाँ से आएगा? तो ये जो 6,000 है उसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे देख सकते हैं आप 10 है तो फेस वैल्यू 10 है, तो 6,000 मल्टीप्लाई 10 करेंगे
तो आपको 60,000 मिल जाएगा। ओके, और शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, तो कैपिटल प्रॉफिट कितना है तो हमने यहाँ पे निकाला था 51,000 है, तो यही 51,000 यहाँ पे लिखेंगे। 60,000 प्लस 51,000 किया तो 1,11,000 हो जाएगा। अब 1,30,000 प्लस 1,11,000 करो, सॉरी इसको माइनस करना है आपको, मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1,30,000 माइनस 1,11,000, तो जो 90,000 है, मतलब कि इसे क्या करना है आपको माइनस। ओके, तो 1,30,000 में 1,11,000 माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस का सिंबल कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे, तो 19,000 आया। 19,000 देखो आप पॉजिटिव में आया है, अगर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका गुडविल। अगर ये आंसर नेगेटिव में आता तो ये आपका कैपिटल रिजर्व हो जाता। तो यहाँ पे गुडविल ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, तो ये आपका पॉजिटिव में आया इसलिए ये गुडविल है, और इंटेंजिबल एसेट आपका बैलेंस शीट में जाता है, ये चीज हमेशा याद रखना। देन अब आगे बढ़ते हैं, जो कि आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है। वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 5 है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड अप शेयर आपको निकालना है। क्या निकालना है, पेड अप शेयर। पेड अप शेयर कैसे निकालोगे, तो जो हमने प्रपोर्शन निकाला था ना 4,000 करंट का, 4,000 और फेस वैल्यू कितनी है 10, तो 4,000 मल्टीप्लाई 10 किया तो 40,000 आ गया, ये आपका पेड अप शेयर हो गया। देन उसके बाद शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट जो है वो कितना आया था हमारा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कितना आया था 34,000, तो ये 34,000 आपको यहाँ पे लिख देना है। देन शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, तो रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 आया था, तो उसे आप यहाँ पे लिख दीजिए एंड इनको ऐड करिए। 40,000 प्लस 34,000 प्लस 10,000, तो टोटल आ गया 84,000। ये आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट है जो कि आपको बैलेंस शीट में मेंशन करना होगा। देन आता है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, जो कि राज की कंपनी है। ओके, तो राज का कंपनी में आपको देखना है कि होल्डिंग कंपनी का कितना है, तो अब आपको राज का निकालना है। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना रहे हैं, सो यहाँ पे हम होल्डिंग कंपनी का ही लेंगे, मतलब कि जो राज लिमिटेड है उसी का ही डाटा यहाँ पे लेंगे। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम होल्डिंग कंपनी का देखें तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 है। ओके, और करंट ईयर का कितना है 1 लाख, तो टोटल 1,80,000 यहाँ पे हो गया। ओके, देन आता है ऐड करना है आपको शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट जो कि हमने अभी निकाला था जिसका अमाउंट था 15,000, वही 15,000 आपको यहाँ पे वैल्यू को इनपुट करना है 15,000। अब 1,80,000 प्लस 15,000 किया तो 1,95,000 आया। अब आपका ये 1,95,000 आ गया है जिसे आपको बैलेंस शीट में मेंशन करना होगा। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपको वर्किंग नोट करके दिखाया, जो कि 6 वर्किंग नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट वाला जो इन्फॉर्मेशन है वहां पे आपको राज का शेयर लेना है, देन करंट का जितना भी शेयर है उसको डिवाइड करना है फेस वैल्यू से, देन आपका जो अमाउंट है माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देन उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रपोर्शन बना लेना है। उसके बाद रेशियो का बताया मैंने कि अगर एक्वायर किया है फर्स्ट, अगर ओपनिंग लास्ट डेट में एक्वायर नहीं किया, राइट, तो आपका ये बनेगा। अगर लास्ट डेट में एक्वायर किया रहेगा तो ये सेकेंड वर्किंग नोट नहीं बनेगा। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का जो भी इंपॉर्टेंट डाटा जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फॉर्मेट है, इसको याद कर लो। तो ये कहाँ पे जाएगा, तो ये सब्सिडरी कंपनी में जाएगा, इसको याद करके रखो। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो गुडविल निकालना रहेगा वो कैसे निकालेंगे, तो मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका होल्डिंग कंपनी का होगा, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। पेड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर यहाँ से हम ले लेंगे, और जो कि शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट जो ऑलरेडी हमने निकाला था वो अमाउंट लेंगे, एंड इस तरीके से हमारा गुडविल आ जाएगा। देन माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी मैंने आपको करके दिखाया अभी जस्ट, एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वीडियो लेंथी हो रहा है इसलिए ये वीडियो नंबर 2 है, एंड वीडियो नंबर 2 का ये पार्ट 1 है। ओके, और पार्ट 2 मैं आपको प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं नोट टू अकाउंट बनाऊंगी, और
जो कि पार्ट 3 में हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे वीडियोस बन जाएंगे। वीडियो लेंथ इसलिए हुआ है बिकॉज कि आपका ये फर्स्ट लेक्चर है, दैट्स व्हाई।